अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ये है जी हमारा नया फ्रिज और आज मैं इसको ऑन करने लगी थी और जो हमारा किचन में पुराना फ्रिज पड़ा हुआ है उसको हम लोगों ने बाहर निकालना है। तो इसको मैंने अच्छे से अभी क्लीन किया है। ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो इसको फिर हम अपनी किचन में ले जाएंगे और किचन वाला जो है हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो इस पे शीटें बिछाऊंगी, फिर इसको उसकी जगह पहले वाली फ्रिज पर वाली जगह पे रख दूँगी। तो जब तक ये ड्राई होता है मैं उतनी देर में वो फ्रिज क्लीन कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ किचन में जो हमारा फ्रिज पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्लीन करना है। ये वाली फ्रिज को मैंने आज क्लीन करना है। इसको मैं बाहर निकाल दूंगी और जो नया वाला है उसको इसकी जगह पे रखूंगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था ना कि हमें न्यू दी गई हैं कुछ चीज़ें, तो उनको हमने रिप्लेस करना है। तो ये मेरा सामान है, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालूंगी। सबसे पहले मैं उसमें शीटें बिछाऊंगी। आज थोड़ा मेरी बिजी रूटीन है, तो चलें फिर अपने काम पे लगते हैं। और ये टाइम हो गया है जी यहाँ पे 11:15, तो मुझे तकरीबन 10:30 से मैं थोड़ा मैंने ये वाले प्लास्टिक के कवर लिए हुए हैं शीटें। तो ये शीटें ली हुई हैं, ये रीयूजेबल हैं। आप इन्हें दोबारा वॉश करके यूज़ भी कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, जब आप फ्रिज क्लीन करें तो आप इन्हें वॉश कर लें, फिर दोबारा से इसको फ्रिज में लगा दें। ठीक है, ये वाटर प्रूफ है, वॉशेबल है, नॉन स्टिकी है और रीयूजेबल है। तो अब ये है कि कट टू फिट एनी साइज़, यानी कि ये हमें कट करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं फिर। ये देखें, रेफ्रिजरेटर है, ड्रॉर्स हैं और शेल्फ़ की हैं। ये 2 पैकेट हैं, पहले हम पहला यूज़ करेंगे, यानी कि एक यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम सेकंड ओपन करेंगे, वरना फिर उससे किसी और पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो चलें फिर देखते हैं कैसे। आपको मेरा घर थोड़ा मैसी लगेगा तो कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें निकाल रही हूँ, तो इस वजह से भी आपको थोड़ा घर मेरा मैला लगेगा। अच्छा, ये प्लास्टिक शीट्स डिफरेंट कलर्स में भी आती हैं, मल्टी कलर्स में भी होती हैं और प्रिंटेड भी होती हैं। मैंने जब लेनी थी तो उनके पास वाइट ही थी, तो मैंने फिर वाइट ही ले ली है। ये देखिए, अब मैं बिछाती जाऊँगी, साइज़ देखती जाऊँगी और इसको बिछाती जाऊँगी। ठीक है, ये ऊपर आएगा और ये नीचे शेल्फ़ पे, जो फ्रीज़र की शेल्फ़ होती है ना, ये उस पे आएगा। मैंने फ्रिज की 2 प्लेटें निकाली हैं, 2 शेल्फें निकाली हैं। ये ऊपर वाले पोर्शन की है और ये नीचे वाले की। ठीक है, तो एक जो है मैं इसके साइज़ की काट लूँगी, एक मैं इसके साइज़ की काटूँगी। ये बड़ा है जो नीचे फ्रिज वाला पोर्शन है, और ये फ्रीज़र वाला पोर्शन की जो ट्रे है ना, ये छोटी है। तो मैं इसी हिसाब से ना काट लूँगी, इनके 2 पीस काट लूँगी और फिर जितने मुझे ज़रूरत होंगे मैं उतने बिछा दूँगी। चलें जी, साथ साथ मैं करूँगी अपना काम और साथ साथ मैं करूँगी आपके साथ ढेर सारी बातें। तो मुझसे मेरी सिस्टर ने पूछा कि मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही, तो मेरा मेन रीज़न यही था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी डिस्टर्ब थी। तो मतलब उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया था, तो हमारे हॉस्पिटल के चक्कर आना जाना लग रहा था। तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर सी बात है, मैं ही हूँ यहाँ पे, तो उनके साथ जाना आना, फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी। और ये जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये काफ़ी टाइम की बनी हुई थी, मतलब बस एडिटिंग और वॉइस ओवर से रुकी हुई थी। तो मेरा दिल भी नहीं करता था, क्योंकि मैं उन्हें टाइम दे रही थी हस्बैंड को। तो वो ठीक हुए, आफ्टर 1 वीक वो ठीक हुए, तो फिर मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। फ्लू, ज़ाहिर है वायरल इन्फेक्शन है यहाँ पे। जैसे मैं बताती हूँ कि मस्कत का मौसम काफ़ी ज़्यादा अब काफ़ी अच्छा हो गया है। एसी पंखे तो वो एक चलते ही हैं, लेकिन बाहर का वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से ना फिर मुझे भी फ्लू हो गया, कफ़ काफ़ी ज़्यादा हो गई, बॉडी जैसे बॉडी पेन और टेम्परेचर। तो उसकी वजह से ना कुछ भी नहीं करने को दिल करता था, लेज़ी लेज़ी फ़ील करना, लेज़ी लेज़ी सब कुछ, बस काम पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। उधर से हस्बैंड की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई और फिर वो ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफिस जाने लगे, तो फिर मैं थोड़ा डाउन हो गई। तो बस इसी वजह से हमारे जो 15 दिन है ना वो ऐसे ही गुजरते रहे। अभी भी मेरा गला और फ्लू है अभी भी, और गला ख़राब है, लेकिन ज़ाहिर है ये काम ऐसा है कि इसको भी हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते, इसको भी साथ साथ जो है ना हमें लेकर चलना है। तो माशाल्लाह आगे जो है हमारा पाकिस्तान का प्रोग्राम बन रहा है, उसकी भी तैयारी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह हम दोनों
रिकवरी में हैं, मतलब थोड़ा वो भी बेटर फ़ील कर रहे हैं, मेरी भी तबीयत अब बेहतर हो रही है। तो इंशाल्लाह फिर जैसे-जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा हम अपनी पाकिस्तान की भी इंशाल्लाह तैयारी शुरू कर देंगे जाने की। और मेरी तरह काफ़ी ऐसे लोग हैं परदेसी बहनें होंगी जो जाने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट भी होती होगी उन्हें, और थोड़ा टेंशन भी रहती है। तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब खुशी भी होती है। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से मैंने अपनी न्यू फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं। पुरानी वाली फ्रिज को मैंने बाहर निकाल दिया है। अब क्या होगा, वो वर्कर्स आएंगे और वो ओल्ड फ्रिज जो है वो ले जाएंगे। न्यू फ्रिज को मैंने और सारी चीज़ें सेट कर ली हैं और अब से मैं यही ऑन करूँगी। ये छोटी है, थोड़ी कंजस्टेड है, मतलब इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है, और वो बड़ी भी थी और उसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो खैर कोई नहीं, हम 2 लोग हैं, हमारे लिए ये भी बहुत है। बस अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है ऊपर की ये जो ट्रे थी फ्रिज की, ये मैंने निकाल दी थी क्योंकि ये भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा ले रही थी, और ये मेरे घर की हालत हुई है। तो अब जो है फ्रिज, मेन चीज़ जो है ना वो फ्रिज थी, उसको मैंने सेट कर लिया है। एक चीज़ को छेड़ने की देर होती है तो ऐसे लगता है जैसे ना हम लोगों ने ना शिफ्टिंग की है। मुझे तो समझ नहीं आती, कोई बड़ी चीज़ को छेड़ लो, अगर किचन को छेड़ लो, उनके कैबन्स वगैरह किसी भी चीज़ को, तो ऐसे लगता है जैसे ना हम लोगों ने शिफ्टिंग की है। या कोई बड़ी चीज़ को साफ़ करने के लिए सारी चीज़ें बाहर निकालो, या इतना टाइम ले लेते हैं, मतलब पूरा दिन गुजर जाता है। हम लड़कियों को भी सुकून नहीं आता ना, एक चीज़ को साफ़ करने बैठो तो कहते हैं, सोचते हैं कि चलो दूसरी चीज़ भी कर लेते हैं, तीसरी भी कर लेते हैं, और इस तरह वन बाय वन करते करते ना काफ़ी टाइम भी हो जाता है, फिर वो चीज़ क्लीन भी हो जाती है। एक तरफ से अच्छा भी है कि घर भी अच्छा लगता है। अब जैसे किचन की मुझे आदत है, ज़ाहिर है मोस्टली हम लड़कियों का, फीमेल्स का टाइम ज़्यादा किचन में ही स्पेंड होता है। तो मेरी तो आदत है कि एक कैबिन को मैं, ज़ाहिर है वन हैंड है, कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है जो ख़राब चीज़ें हों तो मैं ही होती हूँ, तो मैं ही साथ साथ चीज़ें क्लीन करती रहती हूँ। साथ साथ एक कैबिन साफ़ कर लिया, एक दिन दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, या दो दो तीन तीन करके कैबिन मैं ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। रूम्स का तो ये होता है ना कि वहाँ फर्नीचर पड़ा हुआ है, और मैं अगर एक दिन छोड़ के भी सफाई करूँ, 2 दिन छोड़ के भी सफाई करूँ तो वो चल जाता है, ठीक है। फर्नीचर साफ़ किया और घर को क्लीन किया तो वो 1-2 दिन बाद चल जाता है। लेकिन किचन एक ऐसी चीज़ है जो डेली और दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा साफ़ होता है, और कितनी दफ़ा हम लोग जो है मतलब उसको क्लीन करते हैं, तो वो काम सारे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अपने घर को भी माशाल्लाह से अच्छे से क्लीन कर लिया है, किचन भी हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है, और टाइम भी दोपहर का हो चुका है। तो अब मैं अपनी कुकिंग करूँगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी आप तक ईज़िली पहुँच सके और नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मैं जी रात के खाने के लिए बना रही हूँ करेले गोश्त। तो मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है मटन का, और साथ मैंने अदरक, लहसुन और प्याज रफली कट किए हुए डाल दिए हैं क्योंकि मैंने इसको प्रेशर लगाना है, और 2 गिलास पानी के मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। तो यहाँ पे जी प्रेशर लगाया था मैंने, और माशाल्लाह से मेरा जो मटन है वो अच्छे से कुक हो चुका है, और अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह ये सब कुछ सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, इसकी जो मटन स्टॉक है इसको सेपरेट कर लूँगी। करेले गोश्त बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी मुझसे अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर किया करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको ट्राई करने की, और आपसे जो है शेयर किया करूँगी कि आपकी ये रेसिपी मुझसे कैसी बनी है। तो यहाँ पे मैं इस स्टॉक को सेपरेट कर रही हूँ, और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि करेले गोश्त कई लोगों को पसंद नहीं होते। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है, और यकीन करें ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो स्टॉक मैंने सेपरेट कर लिया,
और अब मैंने इसमें 2 टमाटर ऐड किए हैं, मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 4 टू 5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के ऐड किए हैं और अब मैं गोश्त और तमाम चीज़ों को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मतलब भून लूँगी। तो तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सॉल्ट मैंने यखनी में भी डाला था, इसीलिए मैं अभी थोड़ा ऐड कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया है, साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड क्रश चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। अब मैं इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से भून लूँगी। मेरा मानना है कि स्पाइसेस को जब तक अच्छे से कुक ना किया जाए तो हंडिया जो है वो मज़े की नहीं बनती। अच्छा, मैं ना दही या दूध दोनों में से एक चीज़ लाजमी डालती हूँ, यानी कि दूध हाफ़ कप और दही हाफ़ कप। ठीक है, तो दही मेरे पास थी नहीं और दूध मुझे याद नहीं रहा, तो आप इस पॉइंट पर दूध या दही ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने अब इसमें करेले ऐड किए हैं। करेले मैंने एक दिन पहले छीलकर काट कर उन्हें फ्राई कर लिया था, तो अब इन्हें भी मैं तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें जो स्टॉक सेपरेट किया था वो ऐड कर दूँगी। अगर ना बचे तो कोई ऐसा मसला नहीं, मेरा तो अब ज़ाहिर है बच गया था, तो वरना वेस्ट जाता, तो इसलिए फिर मैंने उसको भी इसमें डालकर इसको कुक कर लिया। तो यहाँ पे जी मैंने इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद पकने दिया था और माशाल्लाह से ये जी हमारे करेले गोश्त बनकर तैयार हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कड़वे बिल्कुल नहीं बनते। और अब लास्ट में जी मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी और इसको फ्लेम ऑफ करके दम दे दूँगी, दम पे रख दूँगी, यानी कि कवर कर दूँगी। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारा पाकिस्तान का सफ़र अच्छा रहे। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।